आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी निर्मल लाल श्रीवास्तव द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन बुढ़नपुर के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। 14 दिसंबर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक नामांकन किया जाएगा और 15 दिसंबर को मतपत्रों की जांच व वापसी की जाएगी। मतदान 23 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक चलेगा। इसी दिन मतगणना 2:30 बजे से की जाएगी। उन्होंने अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारियों से लेकर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं से अपील किया कि अध्यक्ष पद के लिए पंजीकरण शुल्क 1500 है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 700, उपाध्यक्ष पद के लिए 300, मंत्री पद के लिए 1500, सह मंत्री प्रशासन के लिए 300, सह मंत्री पुस्तकालय के लिए 300 व मंत्री प्रकाशन के लिए 300, कोषाध्यक्ष के लिए 300, सदस्य कार्यकारिणी के लिए भी 300 रुपया शुल्क एल्डर कमेटी द्वारा तय किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पर्चा खरीद कर नामांकन कर सकते हैं। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, मंत्री सूर्य प्रकाश यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। निर्मल कुमार लाल एडवोकेट, चुनाव अधिकारी, तहसील बार एसोसिएशन बुढ़नपुर। चुनाव वर्ष 2021-22 की घोषणा इस प्रकार से किया हूँ कि 14/12-21 को पर्चा दाखिला होगा 2 बजे से 10 बजे से 2 बजे 14 को। हाँ, 14 को। हाँ, और 15 दिसंबर 2021 को पर्चा वापसी एवं जांच होगा। मतपत्रों की जांच और हाँ, मतपत्रों की जांच एवं वापसी होगी। और 23 दिसंबर 2021 को हमारा चुनाव मतदान होगा। 23 को कितने बजे से? 10 बजे से 2 बजे तक। 10 बजे सुबह से और उसी दिनांक में 2:30 बजे से मतगणना होगी जब तक समाप्त न हो जाए। उसी दिन शपथ ग्रहण भी है कि नहीं, शपथ ग्रहण बाद को किया है। अभी तो प्रत्याशियों की घोषणा या अभी प्रत्याशियों की घोषणा नामांकन के बाद होगी। नामांकन के बाद ही की जा सकती है। नामांकन जो दिनांक को हम रखे हैं। अच्छा, कुछ फीस वगैरह में जो बढ़ोतरी की गई है? फीस वगैरह में बढ़ोतरी की गई है। कितना? पहले अध्यक्ष पद के लिए 1000 था, अब उसको 1500 कर दिया गया। 1500? मंत्री के लिए भी 1000 था, उसको भी 1500 कर दिया गया है। इतने महंगाई आई क्या इसमें? अरे भाई, हम कहला हमारे एसोसिएशन में, हमारे एल्डर कमेटी में जो भी तय हुआ, पास हुआ, वो सर्वसम्मत से हमने पास किया है। चलिए, ठीक है। मैं सूर्य प्रकाश यादव, मंत्री बार एसोसिएशन आजमगढ़। आज हमारा कार्यकाल तहसील बार बुढ़नपुर का पूर्ण हुआ है। आज हम लोग एक चुनाव मीटिंग किए थे, उसमें हमने आय व्यय का ब्यौरा दिया है। लगभग 12 लाख रुपया हमने इस साल इनकम किया है। 12 लाख रुपए? 12 लाख रुपए। ये सबसे बड़ी आय है कि इसके पहले से भी ज्यादा कभी आय? ये सबसे बड़ी आय आज की सुबह में सबसे बड़ी आय है। अच्छा, ये आय आप कैसे करते हैं? ये हम लोग वकालतनामा है और है वकालतनामा है। वकालतनामा है जी। अच्छा, हमेशा छमाही और सालाना कब लगता है? क्या वकालतनामा हमें बराबर बिकता है हमेशा। हाँ, साल भर बिकता रहेगा। अच्छा, चंदा है वही। हाँ, मासिक चंदा है। अच्छा, इसे को व्यय कहाँ करेंगे आप जी? जो है अब ये आपदा राहत कोष हम लोगों को बना है अधिवक्ताओं का, उसमें 22 लाख हम लोग समय फिक्स किए हैं अधिवक्ता हित में। कोई अधिवक्ता बीमार होता है उसको उसी कोष से हम लोग देते हैं आपदा। चलिए, अच्छा आप बताइए, आप मतलब 1 साल 3 माह जी कार्यकाल तो आपका पूरा हो चुका है जी। बस तो शपथ ग्रहण चुनाव हो जाए तो उसके बाद आप पूर्व मंत्री हो जाएंगे। जी। कहीं आपको नहीं लगता कि अधिवक्ता संघ कमजोर पड़ रहा है बुढ़नपुर तहसील पूरे जिले में? नहीं, अधिवक्ता संघ तो कमजोर नहीं है। अधिवक्ता संघ भी बुढ़नपुर बार तो पूरे जिले में नंबर 1 का बार रहा है और है भी इस समय, ये बात नहीं है। हाँ, ये है कि आप लोग जो कह रहे हैं उससे सरकार जो है अधिवक्ताओं का नहीं, आम पब्लिक की भी बात नहीं सुन रही है। हाँ, इसलिए अधिवक्ता ही नहीं मरमाहत, आम पब्लिक भी मरमाहत इस चीज से। जब आप लोग नहीं संगठन में नहीं ताकत है तो आम पब्लिक कैसे? नहीं, संगठन में तो हम लोगों की ताकत है, बहुत तगड़ा है। लेकिन आपके संगठन में एक भी नहीं सुना नहीं। हाँ, ये सरकार है, उसके हम ये कहें कि सरकार निकम्मी है, जो पब्लिक की बात नहीं सुन रही तो हमारी बात कैसे सुनेगी? ठीक, धन्यवाद। मैं मिथिलेश कुमार सिंह, एडवोकेट, अध्यक्ष तहसील बार बुढ़नपुर। जो है हमारे यहाँ चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जैसा कि अभी हमारे चुनाव अधिकारी महोदय ने आप लोगों को बताया, सारी तिथियां बताया है और उसकी फीस वगैरह सब बताया है। और मेरा कार्यकाल 1 साल 3 माह था और जिस
मेरे समस्त भाइयों ने उसकी बहुत काफ़ी प्रशंसा भी की है। आप लोग नहीं आए तो उसके पहले मीटिंग हुई थी, उसमें प्रशंसा की है। और हमने बार को मतलब करीब 10-11 लाख रुपए की आमदनी दिया है और उसको अपना बैंक में जमा कर दिया है। आपदा राहत में वो भाइयों को उसका लाभ मिलेगा। अच्छा बताइए, आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है जी हाँ। आपको कहीं से किसी तरह का जैसे कोई गिला शिकवा या नहीं, हमको किसी तरह की कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। अपने भाइयों से तो कदापि नहीं है। यहाँ हमारी तहसीलदार के खिलाफ हमारा आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है। तहसीलदार को हटवाने में असफल हाँ, हम असफल हैं। आपके कार्यों से आपके भाई असंतुष्ट हैं। नहीं, हमारे कार्यों से कोई भाई असंतुष्ट नहीं है। हमारे कार्यों से भाई असंतुष्ट नहीं है, वह जानते हैं। लेकिन हम अपने को यह कह रहे हैं कि हम तहसीलदार को हटवा नहीं सके। असफल हुए अब क्या कारण रहा? वो ऐसा है कि वह उसमें ऊपर प्रशासन का मतलब दबाव था। कहीं कहीं आपको बताते हैं लोग कि रिश्तेदार है। नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, ना तो मेरा उनसे कोई नाता रिश्ता है और ना तो 6 महीने में मेरी उनसे कभी कोई तहसीलदार से कोई बात हुई है। और कहने के लिए अब वह यह है कि वह इसी तहसील के बॉर्डर के रहने वाले हैं, अम्बेडकर नगर के हैं, बॉर्डर पे हैं वो। और बहसियत में अधिवक्ता अध्यक्ष था अपना और वह तहसीलदार हैं। लेकिन हमारे भाइयों से उनसे पटी नहीं और हमारी स्ट्राइक लगभग 6 महीने से करीब चल रही है। और हम डीएम साहब से भी मिले और कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं से भी मिले, लेकिन उन सब लोगों ने असमर्थता जाहिर की। कहीं कहीं जैसे अधिवक्ता संगठन बहुत सक्रिय माना जाता था पहले के हाँ समय। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज के इस सरकार में, कहीं बीजेपी सरकार में कहीं न कहीं हमको देखने में आ रहा है कि आपके अधिवक्ता संघ के लोग अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जा रही है। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, सगड़ी तहसील ऐसा के खिलाफ भी आपके अधिवक्ता हाँ, लामबंद है। आप भी लामबंद थे, हाँ, लेकिन उससे सफल आप लोग नहीं हुए। रीजन क्या था, कारण क्या था? ऐसा है कि वह जो सगड़ी वाले एसडीएम हैं वह अपने डीएम साहब के किसी रिश्ते में पड़ते हैं या उनके गांव के हैं। कहीं न कहीं कुछ कारण हो रहा है। कारण अब सगड़ी तो हम गए नहीं थे, सिर्फ हमने पेपर पढ़ा था। और जो वहाँ उनके यहाँ से प्रस्ताव आया था कि वो किसी को सुनते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं बिना। अधिवक्ताओं के सामने तो सरकार घुटना टेक देती है। अरे सरकार सरकार है भाई, डीएम सरकार है। डीएम तो अपना प्रशासनिक अधिकारी है, वो नहीं मानता है, वो जिद्दी किस्म का डीएम अपना